गाइस, इससे पहले भी मैं आप लोगों को टेंस के टॉपिक पे कुछ वीडियो बना चुका हूँ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसमें पूरा कवर किया था, लेकिन उसका जो कंटेंट था जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे वो क्लियर नहीं था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास कि वो क्लियर नहीं है, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए आज मैं टेंस के ऊपर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और इसी तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं टेंस के सारे वीडियो को कवर करने की कोशिश करूंगा और पूरा टेंस इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी स्ट्रक्चर को याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिस से आप अपने कम्युनिकेशन के अंदर उसे हमेशा क्लियर रख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं टेंस को स्टार्ट करता हूँ और इसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें और पढ़ें। इससे आपका टेंस एकदम हमेशा के लिए लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये पहला टॉपिक हमारा है टेंस और टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब इसमें प्रेजेंट टेंस में हमने हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसी का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह दूसरा जो पार्ट्स है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या उसी का दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या तीसरा नाम उसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। और जो तीसरा पार्ट है उसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका जो मैंने पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी शुरू किया हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स द हैबिचुअल एक्शन, यह काम करने की आदत को बतलाता है। किसी भी ऐसी एक्शन जो किसी के आदत में शामिल हो, काम करने की आदत को, हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। और काम करने की आदत क्या हो सकता है? मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, ये मेरी काम करने की आदत हो सकता है। मैं रोज सुबह कॉलेज जाता हूँ, ये काम करने की आदत है। चलिए, अब है दूसरा कोटेशंस और रिटन इन दिस फॉर्म। और कोटेशंस जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही गई बात है, कोटेशंस है, उसको भी इसी फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे राइज, अवेक एंड स्टॉप, बड़े और बुजुर्गों के द्वारा कही गई बात यानी राइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक मत सो जब तक लक्ष्य को पा ना लो, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उसी तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ और रिटन इन दिस फॉर्म, और सदा सच रहने वाली जो बात है वो भी इसी फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, सन इज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो इस तरह की यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सच रहने वाली बात, उसको भी इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अब हाउ टू, कैसे जाने, हाउ टू नो में मैंने लिखा है द लास्ट लेटर ऑफ हिंदी वर्ब इज ता है, ती है, ते है। इस तरह की हिंदी क्रिया के लास्ट में अक्षर हो, ता है, ती है, ते है, तो हम समझते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और उसको ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर यानी कि बराबर सब्जेक्ट प्लस गिवन या डिफाइड प्लस ऑब्जेक्ट है। और उस तरह का एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ। यहाँ पीना काम है और काम के लास्ट में ता लगा हुआ है, लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसे ट्रांसलेट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस गिवन या डिफाइड प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे, इसके आधार पे मैं ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को लेना है, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, तो मैं काम कर रहा हूँ, पीने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश लिख दिया मैंने आई। और उसके बाद कह रहा है कि गिवन या डिफाइड में से कोई एक लो, तो मैं आई के साथ हमेशा गिवन लगाते हैं और कॉफी पीने को टेक कहते हैं, लिहाजा हमने टेक लिख दिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को लाओ, पीता है तो क्या पीता है, तो कॉफी पीता है, तो आई टेक कॉफी, आई टेक कॉफी। और रोज सुबह पीता हूँ, तो रोज सुबह का इंग्लिश या पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, तो मैं बाद में लिख देता हूँ रोज सुबह का इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। आई टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके नेगेटिव के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी सीखा, मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, और अभी इसका नेगेटिव मैंने लिखा, मैं रोज सुबह कॉफी नहीं पीता हूँ। और नहीं पीने के सेंस में हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस क्रिया डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। इस आधार पर इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो आई, मैं सबसे पहले लिखूंगा सब्जेक्ट यानी आई, डू या डज में से कोई एक, तो आई के साथ हमेशा डू लगाते हैं।
आई के साथ मैंने डू लगा दिया, आई डू, और उसके बाद हो गया नॉट, तो नॉट मैंने लिख दिया आई डू नॉट, उसके बाद V1 टेक, आई डू नॉट टेक, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया कॉफी। अब कह रहा है कि रोज सुबह, तो एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। इस तरह से हमने निगेटिव भी बना दिया, आई डू नॉट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह कॉफी नहीं पीता हूं। अब इसके इंट्रोगेटिव को देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव को बताते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। हमने यस नो क्वेश्चन को लिखा है। यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, तो हाँ या ना। क्या मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, तो हाँ या ना। क्या मैं पटना जाता हूँ, तो हाँ या ना। इस तरह से हाँ या ना में जिसका जवाब दिया जा सकता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन कहते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। जैसे तुम पटना क्यों जाते हो, तो इसका कारण बताना पड़ेगा। तुम पटना कब जाते हो, तो वक्त बताना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम यस नो क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पे मैंने लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, तो हम डू या डज में से कोई लिख लेंगे। तो मैं सब्जेक्ट है इसलिए मैं लूंगा डू, और उसके बाद सब्जेक्ट डू आई टेक, चूंकि V1 है तो टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉफी, डू आई टेक कॉफी। और कह रहे हैं रोज सुबह, रोज सुबह एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह का इंग्लिश होता है एवरी मॉर्निंग, मैंने लिख दिया। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। इस तरह से डू आई टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, क्या मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, बनकर हमारा तैयार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका WH क्वेश्चन में बता रहा हूँ। इससे पहले हमने यस नो क्वेश्चन पढ़ा, अब WH क्वेश्चन पढ़ते हैं। WH क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH वर्ड से, और WH वर्ड क्या होते हैं? वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुम। वाई मतलब क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, हुम किसे। इन वर्ड से शुरू होता है WH क्वेश्चन। हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका हिंदी लिखा है मैं रोज सुबह कॉफी क्यों पीता हूँ, या कैसे पीता हूँ, या कब पीता हूँ। तो मैंने लिखा है क्यों पीता हूँ। अब इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना है WH वर्ड। तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा? क्यों है हमारा WH वर्ड, तो क्यों का इंग्लिश होगा वाई, वाई। और डू या डज में से कोई एक, तो क्योंकि मैं सब्जेक्ट है तो मैं के साथ हम हमेशा यूज करते हैं डू, आई के साथ हमेशा डू। तो वाई डू और आई, वाई डू आई सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 लिए टेक, वाई डू आई टेक कॉफी, वाई डू आई टेक कॉफी। और कह रहा है कि रोज सुबह, तो एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमने WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब इस तरह के सेंटेंस मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बनाकर और इससे अलग अलग डिफरेंट सेंटेंस को बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। आप इसे प्रैक्टिस करके हमेशा के लिए अपने टक पे इम्प्लीमेंट करें।